बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर, मैं फ़रा और मैं हमज़ा आपको खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमज़ा, ये बहुत सारे जो आप लोग भी जो ट्रक्स और आपके सामने जा रहे होते हैं आर्ट पीसेस, पाकिस्तान में तो जो ट्रक्स हैं ये चलता फिरता आर्ट का नमूना है। ऐसे ऐसे खूबसूरत रिफ्लेक्टर्स, रंग, पेंटिंग्स और ऊपर से मुहावरे, ज़रबुल मिसल, वो जैसे कहते हैं ना दानाई की बातें। तो कौन सी फेवरेट है आपकी? अच्छा, मुझे ना एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। मुझे तो सबसे मजे का ये लगा था। अच्छा, मुझे दो अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक तो ये कि तू लंघ जा साड़ी खैर है। अच्छा। ये जिंदगी का जो है ना, ये सब मुझे सबसे बेस्ट। अब आके एक टाइम होता है जब आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं, जवानी में, जज्बात में, हर चीज में, तो आप कहते हैं किसी को नहीं गुजरने देना किसी। लेकिन एक टाइम आता है जब वाकई आप ये कहते हैं यार तू लंघ जा साड़ी कितना खैर, डाउन टू अर्थ ट्रक है ना, कह रहा है कि तू लंघ जा भाई साड़ी खैर है। और ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है कि किसी को रास्ता दे देना, हर एक के साथ सींग ना फंसाए फिरना, हर एक बात पे जो है ना वो आपने। और एक और बड़ा मेरा फेवरेट है, वो वैसे था दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी बारों संगी। अच्छा, क्या खूबसूरत बात है, क्या है। गहरी बात है। सो बहुत सारी ऐसी अच्छी और खूबसूरत बातें, ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत सुनहरी किताबों में, लाइब्रेरियों में किसी बहुत मुश्किल उससे मिले। बाज़ औक़ात राह चलते भी ऐसे मोती बिखरे होते हैं जो अगर आप समेटने वाले हों तो आप उसे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ना दिल टूटे हुए होते हैं, वो भी वैसे शेर व शायरी उन्होंने बड़ी की होती है, बेवजन सी शेर व शायरी होती है, लेकिन गुस्सा उन्होंने फुल उतारा होता है अपने महबूब के ऊपर। वो भी काफ़ी हमें ऐसी चीज़ें जो है लिखी हुई मिलती हैं। और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिनको कि आप जिनके आप देखते हैं और वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि असल हकीकी मोहब्बत क्या, अवामी जो मोहब्बत है वो क्या है। अच्छा जी, बातें तो हम आपसे पूरे प्रोग्राम में करते रहेंगे, लेकिन टॉप स्टोरीज की तरफ। कराची सर्कुलर रेलवे केस में सुप्रीम कोर्ट का तजावुज़ात का खात्मा न करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस। रिमार्क्स में कहा गया कि महकमाना खतबाजी हुई मगर खत पर अमल नहीं हुआ। अवाम भी सूबाई हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, कराची के नसीब में बाइज़र ट्रांसपोर्ट कब आएगी। गंदम के मामले पर काफली की मानी गई ना नदीम अफजल चंद की। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। शिबली फराज कहते हैं सिंध में गंदम बर वक्त रिलीज न करने पर बहरान पैदा हुआ। सर्द मौसम में वायरस और एलर्जीज नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियों का सबब बन रही हैं, मगर कोरोना और आम फ्लू में फ़र्क समझना ज़रूरी है। आज शो में इस अहम मामले पर माहिराना राय लेंगे। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज तो आपने जानी है और हम बात का आगाज़ करेंगे फ़राक कराची वालों से। कराची वालों के मसले के ऊपर शुक्र है कि चीफ जस्टिस इतने ज़्यादा संजीदा हैं। ये जब चीफ जस्टिस नहीं भी थे जस्टिस गुलजार, तब भी ये कराची सर्कुलर रेलवे का बार बार जिक्र करते थे। अच्छा, हमने जिक्र भी ना ट्रांसपोर्ट से शुरू किया है, तो ये भी कोई ट्रांसपोर्ट की मंसूबा है जिसको कब हम आगे आपके सामने ने। और ये वो इशू है जो कि दरीना मुतालबा भी है कराची की आवाम का। यही वो चीज़ है जिसकी तरफ पाकिस्तान की सुबकी भी हुई ना, जब आपको इतना बड़ा एक जरीदा जो है वो कह देता है कि इसमें नाकिस तरीन ट्रैफिक का निज़ाम है, तो हमारी सुबकी है। कराची सर्कुलर रेलवे की बात हम कर रहे हैं, जो मनसूबा न आगे बढ़ना था न आगे बढ़ा। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे वक्त पर मुकर्रर न होने पर शदीद बेरहमी का इज़हार किया और उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि सेक्रेटरी रेलवेज और चीफ सेक्रेटरी सिंध बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा अब तक क्यों फाल नहीं हुआ है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बहुत अहम रिमार्क्स हैं और सख्त रिमार्क्स हैं। और ये जिसे कहते हैं ना सिवेरिटी ऑफ द इशू, जिसे कहना चाहिए ग्रेविटी ऑफ द इशू की तरफ इशारा करते हैं। सेक्रेटरी रेलवेज DGFW और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया है कि अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, हम सबको बुलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को भी बुला लेंगे। बिल्कुल। बाद-ए-ज़ां अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है, लेकिन बड़े अहम रिमार्क्स हैं और ये कराची वालों की आवाज़ है जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। बात कर लेते हैं, कराची में चांद नवाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं असल में ये सर्कुलर रेलवे का मसला है क्या सूरत हाल है। चांद नवाब, KCR ट्रैक की कितना बड़ा हिस्सा अभी भी वागुजार कराना बाकी है?
जी देखिए, कराची की जो आवाम थी उनको बुनियादी सहूलियत, सफरी सहूलियात नहीं थी। यहाँ पर ये पता चलूँ कि सर्कुलर रेलवे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बहाल करने का ऐलान तो किया गया। यहाँ पे बता चलूँ 28 किलोमीटर से ज़्यादा का टुकड़ा है जो सिंध गवर्नमेंट ने वाखिर कराना है, लेकिन अभी तक उसको तजावीज़ात से खाली नहीं कराया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने 16 नवंबर से लांडी से पिपरी, जुम्मा गोड और पिपरी तक ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जबकि लांडी से ही औरंगी टाउन का 60 किलोमीटर का किराया 50 रुपए रखा गया है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि कराची में जो सर्कुलर रेलवे थी वो चला करती थी लेकिन बंद कर दी गई थी, ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन ये जो लांडी से कायदाबाद से लांडी से जो यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद और जाएगा ये साइड एरिया, ये ट्रैक अभी बंद है। मैं इस वक्त गीलानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहां ना बुकिंग ऑफिस है, टूट फूटे कचरा पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर। ये ट्रैक जो ये लालू खेत गरीबाबाद से होता हुआ नाजाबाद जाता है। नाजाबाद, दस्तगीर और नाजाबाद बोर्ड ऑफिस पर जो है वो ग्रीन लाइन के लिए प्रोजेक्ट जब जिसकी वजह से ट्रैक खत्म हो गया। वहां से ट्रेन किस तरह गुजरेगी, क्या एलिवेटर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 16 नवंबर से लांडी से पिपरी में जो है जुम्मा गोड, बिन कासिम और पिपरी आएगा, जिससे काफी फायदा होगा। साइड एरिया जाने वाले जो है औरंगी टोकरा, उनको फायदा होगा 60 रुपए किराया, क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्ट है नहीं। जो ट्रांसपोर्ट थी जो साबिक दौर में नाजिम ने चलाई थी, लेकिन वो बंद कर दी गई। जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसपोर्ट का संगीन मसला है। और यहाँ पर अभी भी एक और चीज के बारे में बताइएगा। बिल्कुल से एक और, आप इस वक्त मौजूद हैं उस इलाके में जहाँ के पे सर्कुलर रेलवे ने चलना है। बहुत सारे खानदान यहाँ पर आबाद हैं, सो उनको हटाया जा रहा है या नहीं, वो हटने के लिए तैयार भी हैं या नहीं, और अगर हटाया जा रहा है तो उनके लिए मुतबादिल रहाइश का कहाँ कैसे इंतजाम कर रही है सिंध हुकूमत? अजी, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि इनको जिनको तजावज़ात को हटाया जाएगा इनको जगह दी जाए, लेकिन अभी तक उनको कोई जगह नहीं दी गई है। एहतजाज भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ये जगह देनी थी, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई है। अब भी क्योंकि ये जो 28 किलोमीटर का ट्रैक है, यहाँ डबल स्टोरी अपार्टमेंट बने हैं, फ्लैट बने हुए हैं, इनको सिंध हुकूमत ने खाली कराना है, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया है। ये पता चलो ये शहर वो है जहाँ ट्राम भी चलती थी, सर्कुलर रेलवे लांडी से कोरंगी, शराफी गोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल जाती थी, लांडी से साइड एरिया औरंगी, मंगो पीर जाती थी, इसी तरह नाजाबाद, दस्तगीर होती, पूरे शहर में ये जाती थी, लेकिन बंद कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 16 थोड़ा सा ट्रैक बहाल किया गया, लेकिन ये ट्रैक इतना कामयाब नहीं होगा जितना जब तक ये सर्कुलर रेलवे पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। उस वक्त तक कराची के अवाम को सफरी सहूलियात इतनी मैसर नहीं आ सकती, क्योंकि जो लांडी से पिपरी तक जाएगा वो मेन लाइन है, उस पर ट्रैक चल जाएगी। सिर्फ औरंगी तक जो चलाया गया है वो लांडी, डिगरोड, कराची यूनिवर्सिटी और ये ट्रैक जो बहाल किया गया, लेकिन जो मेन ट्रैक है पूरे शहर को मिलाएंगे वो ट्रैक अभी तक बहाल नहीं हुए, जिसकी वजह से सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हुआ है। चांद नवाब, आपने हमें क्या सूरत हाल है उससे आगे आपका बहुत अच्छा। वैसे हमजा, बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम बार हर रोज हम बात करते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने तो जिसे कहते हैं ना, इसके ऊपर एक मोहर कर दी है कि जो कहते थे कि नहीं आप ये सियासी इख्तिलाफात है जिनको कि रंग दिया जा रहा है। हमजा, ये नहीं, वो शहर जिसमें ट्राम चला करती थी, डबल डेकर्स चला करते थे, वो शहर जिसमें कि सर्कुलर रेलवे चला करती थी, ये वो चीजें वो नहीं नई करनी है। पाकिस्तान की बैकबोन है मईशत की, और उसको क्या मिल रहा है ये हम सब के सामने। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के रुकन है और एमपीए मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सिंध और वफाक एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोप रहे हैं और अवाम मुंह तक रहे हैं। आपके ख्याल में सर्कुलर रेलवे मंसूबे में असल रुकावट है क्या? कराची को न वफाकी हुकूमतें ऑन कर रही हैं, ना सूबाई हुकूमत गुज़िश्ता 12-13 सालों से ऑन कर रही है। और वफाक का और सूबाई हुकूमत का तो झगड़ा अभी 2-3-4 सालों से है। इससे पहले वफाक में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कई मरतबा रही, सूबे में रही, तो उस वक्त भी किसी किस्म का झगड़ा नहीं था। लेकिन दानिस्ता तौर पर बाई पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की तरक्की नहीं होने दी। बार बार आला अदालतों के अहकामात के बावजूद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की में रुकावट बनती रही और जो फंड्स कराची की तरक्की के लिए मुख्तस होते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे कराची में, हैदराबाद में, मीर पुखास में और दीगर इलाकों में खर्च करने के बजाय करप्शन की नज़र करती रही, लूट मार करती रही। उन्हीं में से, उन तमाम मंसूबों में से ये जो कराची सर्कुलर रेलवे है, इसका भी यही हाल हुआ, यही हशर हुआ। कभी जापानी कंपनी आती रहीं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी कोशिशें काविशें भी सिर्फ स्टडी तक जारी रह सकीं। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए। उसके बाद अब आप जब से सीपेक आया है, सीपेक आने के बाद कराची के अवाम को बड़ी ये खुशखबरी सुनाई गई कि जी कराची का जो सर्कुलर रेलवे सिस्टम है इसका नया मॉडल डिज़ाइन हो गया है, इसमें अंडरग्राउंड भी सिस्टम होगा, एलिवेटेड भी होगा और ये सीपेक के फंड से कराची का सर्कुलर रेलवे तामीर होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से जो रिवायत रही वो उसी पर कारबंद रही और कराची सर्कुलर रेलवे का जो स्ट्रक्चर था वो भी तबाह बर्बाद होता रहा। लेकिन एमक्यूएम भी तो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर रही है इस सारे प्रोसेस में। कराची जो है उस पर आप लोगों का भी बड़ा इख्तियार रहा है, आपके हाथ में रही है हुकूमत। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर तो मुख्तलिफ हुकूमतों तक आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। फिर ब्लूमबर्ग ने कराची को बदतरीन ट्रांसपोर्ट वाला शहर करार दे दिया। ये कोई एक दिन की दास्तान नहीं है, ये तो पिछले बहुत सारे अरसे पे मुहित दास्तान है और सर्कुलर रेलवे में वक्त लग जाएगा, ये तो नज़र आ रहा है। अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ कैसे दिया जा सकता है ट्रांसपोर्ट के हवाले से? देखें, 2002 से 2007 तक जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की यहाँ गवर्नमेंट थी, हमारे पास सिटी गवर्नमेंट थी, हम सूबाई हुकूमत में थे, मैं खुद मिनिस्टर बल्दियात था। हमने उस पीरियड में 300 अरब रुपए लगाए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने पिछला जो सारा सिस्टम था ट्रांसपोर्ट का, जो केटीसी की बसें थीं, एसआरटीसी की बसें थीं, जो पूरी कराची में घूमती थीं, उन्हें ही बंद कर दिया, उन्हें ही बेच दिया और इन 12 सालों में इन्होंने कराची को 12 बसें नहीं दी। कराची में जब आप निकलेंगे तो आपको लोग भेड़ बकरियों की तरह चमची रक्षों के अंदर भरे हुए नजर आएंगे, या फिर मोटरसाइकिलों के ऊपर लोग नजर आएंगे, या फिर चिंची रक्षों में नजर आएंगे। ये हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। कराची दुश्मनी के साथ साथ मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, बसें ख़त्म कर दी, हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पे ख़त्म कर दी। इसी तरह तालीमी सहूलियात देखें, 12 सालों में कराची में 1 डिग्री कॉलेज इन्होंने तामीर नहीं किया है। गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी पर 400 बिस्तरों का हॉस्पिटल, जो 2005 में जब मैं बल्दियात का मिनिस्टर था उस वक्त हमने इसका संग बुनियाद रखा था 2005 में। आज हम 2020 में बैठे हैं। 15 सालों में वो अस्पताल। हुसैन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये हमारे सामने जो है रख रहे थे। लेकिन कराची का मसला हल होगा या नहीं होगा, इन मसाइल का हल क्या है, इस हवाले से बातचीत करेंगे सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि अब तो नौबत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस तक जा पहुंची है। आप फरमाइए कि सर्कुलर रेलवे में सबसे बड़ी रुकावट किसे समझते हैं, वफाक या सिंध हुकूमत? सबसे बड़ी रुकावट इंक्रोचमेंट है, चाइना कटिंग है, बिल्डिंग्स हैं, 6400 के करीब इमारतें हैं। अभी भी जो अंडरटेकिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट के इस समाअत के बाद, जो रेलवे की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था कि उरंगी टाउन से चलेगी रेल और वो जो है पिपरी तक जाएगी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी, वो कैसे पहुंचेगी, कैसे जाएगी, रूट है नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको नज़र नहीं आएगा? क्या लोगों को नज़र नहीं आएगा कि जिस तरह से रेलवे वाले ये एक बिल्कुल ही फ्रॉड किस्म की बात कर रहे हैं? ट्रैक नहीं है, कहाँ ले जाएंगे? उरंगी जो रेलवे स्टेशन है उसके दोनों तरफ से रास्ता नहीं है। उरंगी रेलवे स्टेशन जो है वो नाज़माबाद बड़ा मैदान के पास है, वहां से लेकर नार्थ नाज़माबाद में रुकावटें, इमारतें खड़ी हुई हैं। नार्थ नाज़माबाद के 2 पुल गिराए गए, उनको लेवल कर दिया गया, उनके ऊपर ग्रीन बस का लाइन बिछा दी गई है और वो पूरा ट्रैक खत्म हो गया। उसके बाद वो ट्रैक आगे जाता है तो वहां पर खत्म हो जाता है, नार्थ नाज़माबाद में नहीं है। उसके आगे चले जाएं
वहाँ गरीबाबाद के पास नहीं है, उसके बाद गिलानी स्टेशन के पास नहीं है, उसके आगे तो बिल्कुल ही नहीं है, कहीं उसके नामो निशान नहीं है। और अगर उस तरफ से भी जाएं तो वहाँ पर शेरशाह में और ब्रिज बन चुके हैं और रास्ते खत्म हो चुके हैं। यानी किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किसको, लोगों को क्या ये अदालत की जो है वो क्या अदालत की आंख में धूल झोंकी जा सकती है? जिस तरह से रेलवे एक अजीब किस्म का वो पेश कर रहा है। भाई औरंगी रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास मुमकिन नहीं है, और आगे इमारतें बनी हुई हैं, दोनों तरफ इमारतें बनी हुई हैं, इस तरफ को भी और उस तरफ को भी। रेलवे की पटड़ी एग्जिस्ट नहीं करती है ही नहीं सिरे से। जी ठीक है। नसीर लगारी साहब, वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि केसीआर पर वफाक ने अपना काम तो कर लिया, अब सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वफाक ने अपना सारा काम कर लिया? मैं कहता हूं कि ट्रैक को साफ करवाना शेख रशीद साहब बिला हीलो हुज्जत वो जाकर डिमोलिश करवाएं, और जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है उन लोगों में जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने पैसे भरे, जमीन बेचने वाला रेलवे का अमला था, या वो लैंड ग्रेबर थे, या वो चाइना कटिंग वाले थे, वो तो आप पूछे ना। लंदन से एक साहब वो टेलीफोनिक खिताब करते थे, उन्होंने खुद अपनी पार्टी के लोगों पर इल्जाम लगाया था कि चाइना कटिंग की गई है और चाइना कटिंग करके हर चीज को खत्म किया गया है। तो उनके ऊपर तो अपने लीडर ने उनने इल्जाम लगाया था। ये सारी चीजें सामने रिकॉर्ड की बात है, तो जाकर देखें। और ये कि रेलवे अपनी जमीन वागुजार करवाए, ये रेलवे की जमीन है जिसके ऊपर कब्जा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई और करवाए? यस, सिंध हुकूमत की है जिम्मेदारी कि सिंध हुकूमत भी अपनी कार्रवाई करे, वो अपना स्टाफ दे, अपना अमला दे, और जो जहां इंक्रोचमेंट से वहां गिरा। इंटेंशन नहीं है इस वक्त तक किसी का, ना फेडरल गवर्नमेंट का, ना रेलवे का, ना सूबाई गवर्नमेंट का, किसी का भी इंटेंशन, किसी ने भी 1 इंच भी आगे सफर नहीं किया है, किसी ने भी 1 इंच का काम नहीं किया है। क्योंकि वहां से जहां से शाह फैसल कॉलोनी से आगे आकर ये टर्न करती थी यूनिवर्सिटी की तरफ, वहां तो ट्रैक है ही नहीं, आप तलाश करें आपको तो ट्रैक ही नहीं मिलेगा। फिर यूनिवर्सिटी से टर्न करके वो गुलशन इकबाल आती थी, वो गिलानी स्टेशन आता था, वो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहां इमारतें बनी हुई हैं, वहां पर इंक्रोचमेंट्स हैं, और ये फिगर दिए गए हैं कि 6100 इंक्रोचमेंट्स हैं। अगर वो गिराई जाती हैं तभी, अगर कोई सर्कुलर रेलवे किसी जमाने में थी तो उसका ट्रैक बाकी नहीं रहा है। बिल्कुल सही है। ये भी बताइएगा ना कि ये तो वही नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला चल रहा है, अदालत ने भी इस तरफ इशारा किया, महकमाना खतबाजी का नुक्ता उठाया है और कहा है कि लिखत पढ़त और बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, और सिंध की महकमाना खतबाजी का ये जो कल्चर है, इसके बारे में इसका क्या हल है और आपके इस बारे में क्या राय है? हल ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उन सबको बुलाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में इस तरह से बाज़ लोगों को समन भी किया है, बाज़ लोगों को बुलाया भी है। रेलवे की ज़मीन तो सारी थी, जो रेलवे ट्रैक था उसके दोनों तरफ की ज़मीन जो थी उस पर कब्जा हुआ है। जो शेख रशीद साहब ने कहा था, आवाज़ लगा कर कहा था कि वो फलां जो बड़े बड़े वो बने हुए हैं, प्लाजे बने हुए हैं, मैं देख लूंगा कि ये प्लाजे कैसे खड़े होते हैं, वो फलकनाज प्लाजा है या कोई और प्लाजा है, वो अब भी खड़े हुए हैं। तो क्या कर लेंगे शेख साहब, वो सारे आए। मैं कहता हूँ वजारत रेलवे को, हुकूमत सिंध को, और जो है अपना जो भी कंटोनमेंट का जो भी लैंड कंट्रोल करता हो उनको, और जो दीगर इदारे हैं जिनकी ज़मीन है उन सबको बुलाएं, ग्रीन बस वालों को बुलवाएं। क्योंकि ग्रीन बस वालों ने ये कैसे हुआ, यानी ये प्रोजेक्ट कैसे बना कि और 2 जो पुल बने हुए थे नाथ नाजाबाद में, उनको गिरा दिया गया, मसमार कर दिया गया। और फिर ये कि वहां पर इतने खड़ी हुई हैं, वहां बड़े प्लाजे खड़े हुए हैं, वो उनको बुलाएं, तमाम सरकारी इदारों को बुलाएं जहां केडीए की जमीनें। साहब बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद हम ये करते हैं कि ये मसला अब ही हल हो जाएगा और अभी तमाम जो महकमे हैं वो कुछ काम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन कितनी बदकिस्मती है ना कि लैंड ग्रैब की गई, कब्जा किया गया, रेलवे की इतनी कीमती अराजी जो है वो कब्जे में आई, किसी के कान पे जूं तक रही, और आज मुख्तलिफ जो कोशिशें की जा रही हैं वो भी बावर नहीं हो रही। कुछ एक ऐसी एफर्ट की बात करें जिसके रिजल्ट और नताइज हमारे सामने आए हैं। वज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंज़र में पेश आने वाला वाक़या
IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर पाक फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। सिफारिशात जो है उसके बारे में हमजा बताएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है फरा, मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, ये एक्शन लिया गया है, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई है और वो जो अब मजीद कार्रवाई है वो GHQ में की जाएगी। ISPR के मुताबिक अफसरान ने अवामी रद्द अमल पर पुलिस का रद्द अमल सुस्त पाया और अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल दिया, जिससे दो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। ये कहना है जो कि रिपोर्ट पेश की गई है और ये उसका पूरा मतन जो कि हमने आपके सामने पेश किया। सरफरा आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया है, फैसले के ऐलान से ये सब साबित हो गया। पाक फौज इक़दार को मुकद्दम रखती है। आर्मी चीफ ने हमेशा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की बात की। साबित हुआ कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि जब इन पर अमल का वक्त आया तो पाक फौज ने कर दिखाया। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं फिर।